मैं उन लोगों के लिए फिर से कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए आज आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो रही हैं, लेकिन उन लोगों के जीवनों में पवित्र आत्मा काम करता है जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों में आशीष दे, तो आइए हम सब परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और पवित्र आत्मा से आशीष को लेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अपने सिर पर हाथ रखें और इसी समय विश्वास के साथ कहें, परमेश्वर आज का वचन पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगी में काम करेगा। और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता जितने लोग इस समय परमेश्वर, कोई भी पवित्र आत्मा इस दुनिया में मेरे पिता दुखी है, कोई परेशान है, कोई समस्या में, कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा है, इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। आज विश्वास करना है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम देखेंगे गॉड के साथ कैसे जुड़े रहे, मतलब कौन सी बात हमें परमेश्वर से जोड़े रखती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई ब्लेसिंग को रिलीज कर। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग रिलीज करना चाहता है, लेकिन आपको उसके लिए कह रहा है कि ये 3 काम करने हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर कि ब्लेसिंग मेरे साथ जुड़े रहे और परमेश्वर किन लोगों को अपने साथ जोड़े रखता है, आप लिख सकते हैं बाइबल के अंदर। ये 3 काम आप ध्यान से देखेंगे और इसी समय आप विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। इसी समय हम देखते हैं ये 3 सीक्रेट। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपनी आशीष को पाना चाहते हैं और उन्हें आशीष लेने का तरीका नहीं पता। पवित्र आत्मा इसी समय आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। आपको बिलीव करना है कि हाँ पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम करेगा और आशीष देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के साथ परमेश्वर जुड़ना चाहता है। बहुत सारे लोग जो खुदा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर के साथ जुड़ना कितना जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, आज बहुत सारे लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो गिरता जा रहा है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे दादा परदादों के पास बहुत पैसा था, हमारे खानदान के पास बहुत पैसा था, हम बहुत पैसे वाले थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया कि हमारी जिंदगियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि वो उनका कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो गया आज परमेश्वर के साथ। लेकिन जैसे इजराइलियों का कनेक्शन जब डिस्कनेक्ट हुआ तो उसी समय परमेश्वर ने उनको उसी समय बीमारी में, समस्याओं में, कर्जों में जाने दिया। जिन लोगों को नहीं आभास है इस बात का, मैं बताता हूं। हम निर्गमन की किताब देखते हैं और निर्गमन के वचन को अब देखेंगे 15 के 26 में। हम स्क्रीन पर देखें, देखो क्या लिखा। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आज मेरी जिंदगी में परमेश्वर काम करे, लेकिन उन लोगों की जिंदगियों में से परमेश्वर चला जाता है और इसलिए वो दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जे में चले जाते हैं। लेकिन आज गॉड के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आज आप कनेक्ट नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। यहाँ पर देखो क्लियर लिखा, पास्टर सपना के साथ पढ़ेंगे। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हाँ, देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्लियर कहा परमेश्वर ने मूसा को, करा कि अगर करा ये तेरे लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मतलब मेरी आज्ञा मानने में, मेरा भय मानने में, मेरी विधियों को मानने में, तो करा जितने रोग, जितनी बीमारियां मिस्र में मैंने भेजी थी। इसका मतलब मिस्र के कौन लोग थे? जो अन्य जाति लोग थे, जो पेड़ों पत्थरों में विश्वास करते थे, वो परमेश्वर को ऊपर विश्वास नहीं करते थे। करा कि मिस्र में जितनी बीमारियां मैंने भेजी थी उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसका मतलब कह रहा कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और कह रहा कि अगर आप बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में, परेशानियों में, तो वो चंगा करने वाला परमेश्वर भी है। लेकिन कब तक वो काम नहीं करता? जो लोग उसके साथ कनेक्ट नहीं होते, जो लोग उसके साथ जुड़ते नहीं है। आज बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर, मैं परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ सकता हूं? आज हम देखेंगे 3 पॉइंट सीक्रेट है बाइबल के। कह रहा कि नंबर 1 कह रहा फास्टिंग प्रेयर के साथ, कह रहा उपवास प्रार्थना जो लोग अपने जीवन में करते हैं, वो विश्वासी, वो स्पिरिचुअल लोग, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं जो मुझे इस समय देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप इसी समय परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने वाले, आशीष को देखने वाले। नंबर 1 कह रहा प्रार्थना और उपवास आपको परमेश्वर के साथ जोड़े रखती है। जब आपका रिलेशन टूटने लगता है तो उसी समय इजरायली जहां जहां भी, दाऊद ने जब गलती किया तो उसी समय उपवास करने के लिए परमेश्वर के पास गया, क्योंकि उपवास में जब एक आदमी रोता और पश्चाताप करता है तो उसी समय परमेश्वर का कनेक्शन और गहरा उसके साथ हो जाता है और उसी समय और ज्यादा जुड़ता है। कह रहे बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उपवास नहीं करते, बहुत सारे लोग उपवास करते हैं
लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते उस दिन, सिर्फ वो टाइम पास करते हैं कि कब 5 बजे और मैं खाना खाऊं। इसलिए परमेश्वर का कनेक्शन आज भी उनके साथ टूटा हुआ है। लेकिन जब आप प्रार्थना और उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि अपने कनेक्शन को जोड़ कर रखता है। कह रहा है दूसरा, कह रहा है वचन को रीड करना, कह रहा है कि आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। उन लोगों का कनेक्शन डेली, मैं कह रहा हूं जो लोग डेली जुड़े रहते हैं उनकी जिंदगियों में आशीष आती है। तीसरा कह रहा है प्रभु बोझ, कह रहा है प्रभु बोझ जो है शैतान की ताकत को लूज करता है। आप कह रहा है कि जब भी प्रभु बोझ में शामिल होते हैं, प्रभु बोझ वो लेते हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, तो वो लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ। और जिन्होंने तौबा कर लिया, पश्चाताप करते हैं जब हम, तो उसी समय परमेश्वर हमारे साथ जुड़ता है और आशीष देता है। हम नेहमिया के बारे में देखते हैं कि नेहमिया जो है 52 दिन में, सिर्फ 52 दिन में वो सफल कैसे हो गया, 52 डेज में वो सफल। उसके सफल होने का कारण क्या था? उसके सफल होने का कारण ये था क्योंकि वो कनेक्ट रहा परमेश्वर के साथ। वो प्रेयर करने वाले योद्धाओं के साथ बैठता था, प्रार्थना करने वाले योद्धाओं के साथ बैठता था। वो परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है जो लोग हमारे साथ बने रहते हैं। उन लोग जो लोग परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, प्रार्थना में उपवास में बने रहते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करता है। जब हम नेहमिया की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा की जगह पर कि नेहमिया ने कह रहा है कि गवैये और गीत गाने वाले, प्रार्थना करने वाले अपने तंबू के अंदर रखे, और 3 लोग उसने अपनी जिंदगी के अंदर रखे जो गाने वाले और प्रार्थना करने वाले लोग उसने, और एक रखवाला, कह रहा है कि गेट कीपर। मतलब 3 लोग अगर आपकी जिंदगियों में हैं तो मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी में आशीष आने वाली है। लेकिन आपके घर में, परिवार में, बच्चे, अगर आप लोग नेहमिया की तरह कह रहे हैं कि कोई भी काम अड़ा हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मैं कह रहा हूं वो दीवार जो है, वो शहरपना जो है वो बन नहीं पा रही थी, लेकिन नेहमिया ने ये सीक्रेट को सीखा कि उपवास प्रार्थना के साथ काम शुरू करेंगे। और नेहमिया ने जब उपवास प्रार्थना के साथ शुरू किया और 3 लोग ऐसे रखे उसने जो सिर्फ गीत गाने वाले, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले थे, 52 दिन में उसने जीत को देखा। 52 दिन में वो शहरपना खड़ी होगी और शत्रु घबरा गए उसके कि यार ये कौन व्यक्ति है जिसके साथ, इसके साथ परमेश्वर है, इसने 52 दिन में बिल्डिंग खड़ी कर दी। बहुत सारे लोग अपना मकान 6 महीने में नहीं बना पाते, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर आपके काम रुके हुए 3 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 1 साल से, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज से आपको ये 3 सीक्रेट अपनी जिंदगी में अपनाने। आप कहो कि अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं आज से तेरे साथ जुड़ा रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ कनेक्शन बनाए रखना चाहता हूं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर आज इसी समय उन लोगों के ऊपर बंधन को तोड़ेगा और आज से आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा और इसी समय आपको 52 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कि ओनली फॉर 52 डेज में आपकी गवाही आएगी। आपको बस ये कहना कि परमेश्वर मैं तेरे साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। लेकिन कनेक्ट होने का तरीका मैंने बताया, फ्लॉप था, इजरायली फ्लॉप थे, लेकिन नेहमिया के आने से 52 डेज में उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी चीज में फ्लॉप हैं, लेकिन आप अगर उपवास प्रार्थना हफ्ते में आप 1 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, अगर आप उपवास प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं और डेली परमेश्वर के कलाम को आप पढ़ते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको 52 डेज में जिताने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मुझे जिताएगा। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करते हैं, यह हाथ का साइन होता है कि नहीं नहीं मैं जीतूंगा, मैं फिर कह रहा हूं, या फिर साइन होता है कि नहीं नहीं मैं तुझे मारूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप दुश्मन को मारोगे, आप जीतोगे भी। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और आशीष देगा, आपको ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज करेगा। लेकिन आपको विश्वास करना है। परमेश्वर उन लोगों के साथ कनेक्ट कभी नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं बेड पर पड़ा हुआ प्रार्थना कर लूं, मैं आराम से लेटा रहूं और मैं बाइबल पढ़ूं 1-2 बार और चलो जी छुट्टी। लेकिन परमेश्वर उनके साथ कनेक्ट कभी नहीं होता, क्योंकि वो वचन के अंदर कह रहा है। यिर्मयाह 48 के 10 को हम देखते हैं, यिर्मयाह 48 के 10 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, हाँ पढ़ेंगे। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। देखो क्लियर लिखा यहाँ पर, कह रहा है श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, वह जो भी अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आपको परमेश्वर का वचन क्लियर कर रहा है कि अगर आप बाइबल पढ़ने में कह रहा है कि आलस कर रहे हैं कि आज छोड़ यार आज निकल कर लेंगे, आप फास्टिंग, आपका मन कर रहा है फास्टिंग करने का, प्रार्थना करने का, लेकिन आपके रिश्तेदार आ गए घर पर, आपके कोई जरूरी मैसेज आ गया, लेकिन आपने उस दिन चेंज कर दिया, आपने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता अभी प्रार्थना उपवास। तो इसी समय परमेश्वर को आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं नहीं कर पाऊंगा अभी प्रार्थना उपवास। तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि आलसी है वो व्यक्ति। परमेश्वर आलसी लोगों के साथ 2 कदम चलना नहीं चाहता। अगर आप आलस में हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा
आपसे कनेक्शन तोड़ देगा। उन लोगों के साथ कनेक्शन कभी नहीं होगा परमेश्वर का। मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर का कनेक्शन आपके साथ होगा, अगर आप एक दिन प्रार्थना आपकी छूट भी गई और बाइबल भी नहीं पढ़ पाए, मैं कह रहा हूं फिर भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। दानियल का कनेक्शन था परमेश्वर के साथ, 3 दिन उसको कह कि वहां पर दानियल को खड्डे में डाल दिया गया। ओके, दानियल को उस रात जब खड्डे में डाला तो उसी समय दानियल के पास कोई बाइबल नहीं थी, कोई धर्मशास्त्र पुस्तक नहीं थी, लेकिन वहां पर बैठा हुआ प्रार्थना तो कर रहा था। लेकिन उस समय भी उसको परमेश्वर की प्रेजेंस का अनुभव हुआ वहां पर। लेकिन अगर आज आप किसी भी हाल में, किसी भी समस्या में, मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी से इस आलस के शराब को तोड़ दो। जो लोग अपनी जिंदगी से आलस के शराब को तोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो लोग आज से सफल होंगे ओनली फॉर 52 डेज के अंदर। यहां पर परमेश्वर ने क्लियर कर दिया वचन में कि आलसी कर जो परमेश्वर का काम आलस से करता है, शराब पीता हुआ व्यक्ति। मैं कह रहा हूं कि अगर आप टेंट लगाते हैं, चर्च में काम करते हैं, अगर आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, कलीसिया में अगर आप थोड़ा बहुत भी आलस करते हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए, तो परमेश्वर देखो क्या बोल रहा है वहां पर, सिर्फ क्लियर कर रहा है कि वो शराब पीता वो व्यक्ति। इसका मतलब कि आपको अपने सिर पे हाथ रखना और कहना परमेश्वर जो मैंने आज से तेरे कामों में कोई भी आज से आलस किया है और उसी समय परमेश्वर वो शराब मेरे ऊपर से हट जाए। मैं कह रहा हूं आज से गुड न्यूज मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग 15-15 साल से बीज बो रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, चर्च आ रहे हैं और वो बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं बीमार क्यों, मैं समस्या में क्यों, मेरे कर्जे क्यों नहीं उतरे, मेरी परेशानियां क्यों नहीं घटी। लेकिन क्या कारण है? कोई ना कोई कारण है। हो सकता है कि आप आलस में कर रहे हो सकता है कि आपने बीज बोने में आलस किया हो, प्रार्थना करने में आलस किया हो, आपने कोई ना कोई काम ऐसे आलस के साथ किया हो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने में। मतलब जो मन्नतें आपने मांगी आपने उसको पूरी ना की हो। लेकिन जो परमेश्वर का काम है आज आपको आलस से नहीं करना, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कनेक्शन करने के बाद अगर जो लोग जुड़े रहते हैं उनकी जिंदगियों में फायदे करता है परमेश्वर। योशू 6:22 में हम देखते हैं कि एक राहाब वेश्या थी और उसको बचाने के लिए योशू ने भेजा। क्यों भेजा? देखो हम स्क्रीन पर देखेंगे, पढ़ेंगे योशू 6:22। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल के ले आओ। देखो यहां पर क्लियर कहा करा योशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश के भेद लेने के लिए गए थे उनको कहा कि उस परिवार को निकाल कर लेकर आओ। कौन? एक राहाब वेश्या को बचाने के लिए भेजा, क्योंकि वो बोलती थी अपने टाइम के अंदर कि मैं प्रभु के साथ कनेक्ट रहना चाहती हूं, मैं जानती हूं तुम्हारा परमेश्वर बहुत महान है और बहुत सामर्थी है। मतलब कि पूरे वहां पर उस समय में उस देश के अंदर सिर्फ एक वही औरत थी जो उस समय में वहां पर तारीफ कर रही थी परमेश्वर की और परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहती थी। भले आज हो सकता है आप परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन अगर आप परमेश्वर की ताकत को जानते हो, आप यीशु मसीह के नाम को सुन चुके हो कि वो अद्भुत चमत्कार करता है, इसलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो उसी समय उसके अंदर एक जिज्ञासा जागी कि मैं परमेश्वर के लोगों को कहूंगी कि मेरा कनेक्शन कैसे जुड़े। तो वो बोलती थी, वो पूछती थी योशू से कि मेरा परमेश्वर के साथ कनेक्शन कैसे जुड़े। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको बोल देते, योशू बोल देता कि तो व्यभिचारणी है, तो नशेड़ी है, तू तो शराबी है, तू तो पापन है और तेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। मैं सुनता हूं कि पुराने नियम में क्या होता था कि बहुत सारे लोग याजक लोग या मंदिर में पुजारी लोग क्या करते थे कि वो पापी को और कोड़ी को और वो बाहर निकाल दिया करते थे, चल तेरा मंदिर में आने का कोई काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन यहाँ पर योशू भी ऐसा कर सकता था, लेकिन योशू ने उसको परमेश्वर के बारे में बताया और उसने उस दिन से तौबा किया और परमेश्वर के साथ जुड़ने का फैसला किया। इसका मतलब कि जब आप पश्चाताप करते हैं तो आपका कनेक्शन बन गया, जब आपने मन बनाया तो कनेक्शन बन गया। और वो प्रभु बोझ कह कि प्रभु बोझ में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, संडे प्रभु बोझ है, आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह को देखेंगे और आशीषों को अपने ऊपर खुलते हुए देखेंगे। और उसी समय यरीहो की नगरी में जो पूरी तबाही, उस समय पूरी तबाही परमेश्वर ने कर दी, लेकिन सिर्फ उसमें से एक फैमिली को बचाया, वो थे राहाब। और राहाब की फैमिली बची क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट थी। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आज आप किसी भी पाप में, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी कर्जे या समस्या में हो, आप सोच रहे हो कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं, परमेश्वर मुझे बचाएगा नहीं बचाएगा। लेकिन अगर आज आप मेरे साथ मिलकर हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इस समय कनेक्ट कर दे, आज पवित्र आत्मा जी हम तेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी फैमिली को बचाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, हर समस्या का हल निकालने के लिए जा रहा है, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए आज आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि राहाब पापी थी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप पापी हैं या नहीं है, आपने पाप किया या नहीं किया, सवाल ये है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े। याद रखना कि अगर आप जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन चर्च जब आप वीरवार और संडे जुड़े होते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोलता है। कि आज आपको विश्वास करना है
कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। जब मैं प्रभु में नया नया आया तो उसी समय मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसको बहुत सारी शुगर थी और मैं उसके पास गया और मेरे मोहल्ले में रहता था। मैंने उसको बोला कि आपको परमेश्वर के ज्ञान के पास आना है और उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। लेकिन उसने जुड़ना ही ना चाहा, उसने मना कर दिया मुझे और वो गुस्सा करने लगा और थोड़े दिन के बाद मैंने देखा कि वो मर गया। और जिस व्यक्ति को मैंने सुसमाचार सुनाया उसको काफी समय से, सालों से उससे ज्यादा शुगर रहती थी और उसी समय वो आदमी बच गया और आज भी जिंदा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आज भी चर्च जाता है, आज भी वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि बीमारियां कह रहा है कि बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। समस्या बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। आप जब जुड़े हुए हैं, आज रात परमेश्वर का प्रोमिस आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उसने इजराइलियों को कहा, मूसा को कहा, अगर तेरे लोग कह रहा मेरा भय माने, कह रहा मेरी आज्ञाओं को मानकर जुड़े रहे मेरे साथ और आज से तौबा करें और उस पाप को दोबारा ना करें, तो कह रहा है कि एक भी बीमारी तुम्हारे घर पर नहीं भेजूंगा, एक बीमारी वो जो मैं मिस्र में भेजी थी नहीं भेजूंगा। हो सकता है कि सालों साल से आप दुख उठा रहे हो, सालों साल से आप कर्जे को उठा रहे हो, सालों साल से आप बंधन में पड़े हो, लेकिन मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, ऐसे लोगों के लिए घोषणा करता हूं कि परमेश्वर वो सालों साल पुराना दुख आपके घर दोबारा नहीं भेजेगा। जिस समस्या में से आज आपको बाहर निकालेगा, मैं कह रहा हूं वो दुख दोबारा नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। पथरी पेट में दोबारा हो जाती है, मैं कह रहा हूं बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोबारा हो जाती हैं, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद भी चली जाती हैं। जहां पैसा काम नहीं आता वहां दुआ काम आती है, विश्वास करना। लेकिन वो उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा था, कह रहा है कि ये तरीका है। मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों को जुड़ने का, और लोग उस समय जुड़ते थे। जब परमेश्वर ने 430 साल की गुलामी से इजरायलियों को बाहर निकाला तो उस समय परमेश्वर ने उनको धन भी दिलाया था। याद रखना कि वो कर्जे में थे, उनके पास कुछ नहीं था। वो सोच रहे थे कि हम जंगल में जाएंगे लेकिन बाहर भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू टेंशन मत ले, कह रहा तू आज इन्हीं लोगों को बोला हमें दान दे। और लेकिन जब उन्होंने सोना चांदी मांगा तो उसी समय वो उनके दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको नम्र किया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उनके सोने का भी इंतजाम किया, उनके रास्ते में अखमीर रोटी का भी इंतजाम किया, उनके लिए हर चीज का इंतजाम करके परमेश्वर ने उनको जंगल में भेजा। मैं कह रहा हूं कि अगर इस धरती पर भेजा है परमेश्वर ने, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पर भी रखा है, इंडिया में, मैं कह रहा हूं आंधी आए, तूफान आए, समुद्र आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, पवित्र आत्मा आपको वहां पर भी संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर प्लानिंग आज से सक्सेसफुल होगी। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। योना के 15:4 में देखें, हम देखो वहां पर क्या लिखा। कह रहा है कि मां बाइबल बोलती है तुम जुड़े नहीं रहोगे तो फल नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है? हाँ पढ़ेंगे ध्यान से। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। देखो यहां पर क्लियर लिखा कर तुम मुझ में बने रहो तो तुम उसमें फलवंत हो सकते हो। इसका मतलब जैसे डाली अगर पेड़ के साथ जुड़ी रहेगी तभी उसी समय ब्लेसिंग आ सकती है। अगर डाली कितनी भी मेहनत करे, देखो डाली अगर पेड़ के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो वो कितनी भी मेहनत करे लेकिन फ्रूट नहीं लेकर आएगी। उस पेड़ के साथ अगर डाली का कनेक्शन होगा, कनेक्टेड होगी वो, तो उसी समय उसके पास फल आने लगेंगे। अगर आज आप, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के नाम के साथ आप वो टहनी है, आप अगर जुड़ी हुई है, मैं कह रहा हूं आज रात हाथ उठाओगे, आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास से कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों का परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के साथ, कह रहा है जो वचन के साथ जुड़े रहते हैं, जो आज मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो आपका कनेक्शन बनता है। हो सकता है कि आप किसी कारणवश आपने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया हो, आपने कोई गलती कर दी हो। मैं उन लोगों का कनेक्शन जुड़वाने के लिए आया हूं आज, जिनको ऐसा लगता है कि शायद आज मेरा कनेक्शन परमेश्वर से टूटा हुआ है, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मैं आज आपके लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा, आप प्रार्थना करेंगे आज से, और 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 21 दिन में और 52 डेज में आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे उसका उत्तर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है आपको, उसका उत्तर मिलेगा। और इसी समय मैं घोषणा करता हूं, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर इसी समय इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में और आशीष को देखेंगे आप। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। देखो जुड़ने का फायदा है। अगर आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़े हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रोग्रेस होगी आज रात के बाद। अगर आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ नहीं जुड़े, आप दादे परदादों पुरखों को सुनते हैं, आपके माँ बाप बोलते हैं कि बेटे गलत बच्चों की संगति नहीं करना, गलत हो जाएगा। तो जब आप किसी प्रार्थना योद्धा के साथ जुड़े हुए हो, किसी ऐसे स्पिरिचुअल चर्च के साथ जुड़े हुए हो, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम जरूर करेगा और आशीष को देगा। कह रहा अब्राहम की जिंदगी में क्या हुआ कि देखो उसका भतीजा लूत उसके साथ जुड़ा हुआ था, तब तक वो आशीषित था। लेकिन जब लूत अपने चाचा से अलग हुआ अब्राहम से, तो उसी समय क्या हो गया, उसके बाद कह रहा उसकी जिंदगियों में
आशीषें नहीं, श्राप आए और प्रॉब्लम्स आई। उसके परिवार के अंदर ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो लालची थी और उसी समय वो एक देश में चले गए और उसी समय यरीहो में जब वो गए, यरीहो की नगरी में, तो उसी समय परमेश्वर ने इसको कहा था कि इसको निकाल ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अटैचमेंट रखता है उन लोगों के साथ। किसके साथ? अब्राहम के साथ परमेश्वर की एक अटैचमेंट थी और अब्राहम की पत्नी की जो है उसके भतीजे के साथ अटैचमेंट थी और सारा की अटैचमेंट थी लूत के साथ। और इस वजह से अब्राहम परमेश्वर को बोलता था और परमेश्वर ने लूत के ऊपर भी ध्यान दिया। बेशक लूत की पत्नी, उसके बच्चे गलत जगह चले गए, यरीहो की नगरी में चले गए, पैसा कमाने चले गए। बेशक पाप की नगरी थी वो। मैं कह रहा हूं जैसे बैंकॉक में आप जाते हैं तो उसी समय आप देखते हैं कि गंद मचा हुआ है, लोग वहां पर खुल्लम घूम रहे हैं, खुल्ला गंदे काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोग, मसीह लोग भी वहां पर अपना चर्च चला रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि वहां पर आप अपनी अनॉइंटिंग को खराब ना करें, अपनी स्पिरिचुअलता को खराब ना करें। लेकिन यहां पर अभी क्या है कि ये लूत जो है वहां पर गया, लेकिन उस समय में जब प्रॉब्लम्स आई तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और कहा कि मैं यरीहो की नगरी को खत्म करने वाला हूं और उसी समय यहां से निकलो फटाफट। और उसी समय जब वो वहां से निकल रहे थे तो उसी समय निकलते हुए एक बात उसको कही थी कि तेरी पत्नी पीछे मुड़ के ना देखे, नहीं तो कह रहे नमक का खंबा बन जाएगी। और उसने क्या किया, और जैसे ही वो पीछे निकली और उसने पीछे पलट कर देखा कि मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग, हाय मेरी इतनी बड़ी कार थी, हाय मेरी इतनी बड़ी ज्वेलरी रखी थी और मेरा पति मुझे धक्के से यहां से निकाल रहा है, इस देश से मैं नहीं जाना चाहती। अब किसी औरत को आप बोलो कि ये घर छोड़कर हमें दूसरे घर जाना है तो उसी समय औरतों का मन अंदर से टूटता है। औरतें अंदर से खुश नहीं होती कि नहीं हमें ये गली मोहल्ला छोड़ना पड़ रहा है, हमें ये देश छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन वो उसकी पत्नी पीछे मुड़ के जब उसने देखा और उसी समय वो नमक का खंबा बन गई। मैं फिर ऐसे विश्वासियों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप प्रभु में आ गए हैं और उसके बाद आप पीछे पलटकर फिर आप उन परिस्थितियों को देखते हैं कि आप फिर उनके पास जाते हैं, पुरानी संगति में जाते हैं, पुराने जगह पर जाते हैं, आप फिर पुराने विचारों में जाते हैं, तो आप नमक का खंबा बन जाएंगे। हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए आपको फैसला लेना है कि जब आपने परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लिया, जैसे रूत ने उस समय जब परमेश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ लिया तो उसी समय उसकी सास ने कहा कि तेरा पति मर गया है लेकिन अब तू वापस जा सकती है। लेकिन उसने कहा जब मैं मिस्र देश को छोड़कर आई हूं, जिस मूर्ति पूजा को मैंने छोड़ दिया, जिस देश को मैंने छोड़ दिया, कह रही कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने परमेश्वर को अब जान लिया और सच्चे परमेश्वर ईश्वर की भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है, कह रहा है कि आज आपके जीवन में कोई दुख, बीमारी, समस्या है और आप इसी समय आप बैक स्लाइड हो जाएं, वापिस चले जाएं, मैं कह रहा हूं नमक का खंबा बन जाते हैं वो लोग, उनकी आशीष नमक का खंबा बन जाती हैं और बेकार हो जाती हैं। इसलिए आज भी वो बेकार हैं लोग, उनकी समस्याओं में कोई, उनके घर में कोई आशीष नहीं है। लेकिन लूत ने उस बात को समझा और वापिस आया अपने बच्चों के साथ। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी घटी और परेशानी में, तो इसी समय आज आपके लिए प्रभु बोझ इसलिए कि आप पश्चाताप करें और परमेश्वर को कहें परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूं और मैं प्रभु बोझ लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु बोझ के बाद आपके जीवन में आशीष आती हैं। इसलिए हमें प्रभु बोझ लेना जरूरी है और प्रभु बोझ लेने वाला व्यक्ति शैतान को कह रहा कि उसकी ताकत को लूज करता है। उसकी ताकत लूज होने वाली आज रात मैं जिनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और जिनके लिए मैं बता रहा हूं, उन लोगों को गुड न्यूज मिलेगी। आज से 52 दिन के अंदर आपकी प्रोफेसियां पूरी होंगी यीशु मसीह नासरी का नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर मैं करूंगा। मैं बताता हूं, मेरे पास बड़ी गवाही एक औरत थी पंजाब से और वो मेरे चर्च में आई और उसने मुझे कहा अपॉइंटमेंट लेने के बाद कि प्रॉफिट जी हम आपके चर्च के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं पास्टर की वाइफ हूँ। मैंने कहा परमेश्वर तो तेरे ऊपर आशीष दे रखी है। उसने बोलती नहीं कह रहे कि हमें पता नहीं क्या हो गया, हमारे ऊपर बहुत कर्जा, हम बहुत समस्या में है और वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा कोई नहीं, तू हमारे साथ जुड़ और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। और जैसे ही उसने हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़ी और आज वो बताती है कि उसका लाखों रुपए का कर्जा उतर गया और 75 लाख रुपए का मकान परमेश्वर ने उसका बनाया और पवित्र आत्मा ने उस दिन से आशीष देता चला गया। लेकिन मैं बड़ा हैरान था, मैंने परमेश्वर को, उसने जब मुझे कहा कि पापा आपकी प्रार्थना से मेरा घर बन गया, मेरा बच्चा बाहर चला गया और बड़े बड़े काम हो गए, मतलब बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आ गई हमारे घर पर, तो मैं उसी समय हैरान था। तो मैं उसको ये बोल रहा था कि मैं अंदर सोच रहा था सिस्टर मैंने तो इसके तेरे लिए दुआ भी नहीं किया, परमेश्वर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसके लिए। परमेश्वर ने मुझे कहा क्योंकि ये पीबीएसएम के साथ जुड़ी हुई है। पीबीएसएम का मतलब है परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है। मैं कह रहा हूं कि आज आप कनेक्ट हैं, इतना ही काफी है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज मूसा के साथ जो कनेक्ट था यीशु, इसलिए वो सफल था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कनेक्ट हैं यीशु मसीह के साथ तो आप सफल व्यक्ति हैं, आपकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो जाएंगी आज से। अगर आज आप जुड़े नहीं हुए, आप कोई घबराए में, लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं लूत की तरह वापस पलट कर आऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पलट कर आओ, आपकी आशीषें फिर से पलट कर वापिस आएंगी आपकी गोद में यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। जब हम यशाया 64 देखते हैं उसका 7 में, तो वहां पर परमेश्वर खुद कह रहा, कहता मेरे से एक भी प्रार्थना नहीं करता। मैं क्या करूं
कि मेरे से एक भी प्रार्थना नहीं करता, कह रहा कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। इसका मतलब कह रहा है कि यहाँ पर लिपटे रहने के लिए बोलता है। यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता खुद दुखी है और वो बोल रहा है, कह रहा परमेश्वर मैं क्या करूं, इस देश में तूने मुझे भेज तो दिया, लेकिन एक भी तुझसे लिपटना नहीं चाहता, एक भी तुझसे प्रार्थना नहीं करना चाहता, एक भी तेरे साथ जुड़ना नहीं चाहता। मतलब कि आज आप जब तक कह रहा जुड़ेंगे नहीं, परमेश्वर तब तक काम नहीं करेगा। देखो सूरज के नीचे पेड़ पर धूप पड़ने से कह रहा सूख जाता है पेड़। क्यों सूखता है वो? देखो आप स्क्रीन पर कि वो पेड़ क्यों सूख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही है और उसी समय वो सूख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टहनियां है, उसकी जो जड़ें हैं, वो पानी के साथ नहीं जुड़ी हैं, कनेक्ट नहीं है। अगर उसके नीचे कोई पानी होता तो उसी समय क्या होने वाला था, तो ये पेड़ हरा भरा हो जाता। आज मैं कह रहा हूं ऊपर से कई बार दुख तकलीफ समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहा उस दुख तकलीफ का सामना खुद ही करते रहते हैं, भागते रहते हैं। और हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, भागते रहते हैं लोग। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, यीशु मसीह जल पर मंडलाता था। मैं कह रहा आत्मा, पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। बाइबल में लिखा कि पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। इसका मतलब कह रहा है कि एक पेड़ को नीचे पानी की जरूरत है, और ऐसे ही हमारी जिंदगियों में अगर पानी नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको पता है। लेकिन यीशु मसीह ने पानी पर ही सारे चमत्कार किए, और पानी के साथ उसका एक गहरा कनेक्शन था, और पानी पर ही उसने कह रहा है कि चल के दिखाया, और पानी में ही अलीशा ने नमक डाला, और उसी समय गहरा कनेक्शन था भविष्यवक्ता का। तो आज आपको समझना है, कह रहा है कि ये कनेक्शन, कह रहा है कि जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं और उसके वचन के साथ जुड़ते हैं, और उसी समय जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यहां से लेकर जाते हैं, मैं कह रहा हूं आपका कनेक्शन बनता है, आपका कनेक्शन बन रहा है। आज मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आप कितने भी दिखने में कितने मोटे हो, कितने भी सुंदर हो, लेकिन कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी आप अच्छे हो, लेकिन आपका कनेक्शन अगर परमेश्वर के साथ नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें सूख सकती हैं। इसलिए आज भी बहुत सारे लोगों की आशीषें सूख रही हैं। यहाँ पर इफिसियों में एक आदमी ने मुझे कहा, कह रहा कि आप क्यों बोलते रहते हो कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाओ, हमारा क्या चर्च नहीं है, हम भी तो पास्टर हैं। मैंने कहा भाई साहब, मैं आपको वचन से बताता हूं, पढ़ेंगे हम। देखो इफिसियों 2:20 में क्या लिखा, कि वहां पर इफिसियों की पुस्तक में लिखा, कह रहा प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। हालेलुया। कह रहा है कि मतलब हमारा जो पत्थर है, कह रहा है कि वो यीशु मसीह ने हमें खुद बना के रखा है। हमें कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा भविष्यवक्ताओं की, कह रहा इन बातों में, कह रहा है कि जो सिखा रहे हैं, कह रहा जो प्रेरित लोग सिखा रहे हैं, कह रहा आपको इन लोगों की बातों के साथ जुड़ना है, कह रहा कि और कनेक्शन बनाना है। कह रहा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर आज फैसला आपको लेना है कि मुझे जुड़े रहना है कि नहीं जुड़े रहना। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि हम प्रार्थना करते हैं और आपके काम बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपको ये 3 सीक्रेट, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग इन 3 सीक्रेट को मान रहे हैं, उनकी जिंदगियों में आशीष आ रही है। आज अपने सिर पे हाथ रखो और कहो कि परमेश्वर, मैं आज विश्वास करता हूं परमेश्वर के इसी समय ये 3 सीक्रेट मेरी जिंदगी में काम आएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं परमेश्वर जो तेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखो वचन में क्यों जुड़ने के लिए बोलती है बाइबल, क्योंकि यहां परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि वचन में जुड़ना क्यों जरूरी है। भजन संहिता 2:8 में देखो क्या लिखा, कि यहां पर क्लियर लिखा भजन संहिता 2:8 में, कह रहा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। इसका मतलब कह रहा आज लोगों को पता ही नहीं है कि देता कौन है, परमेश्वर। कौन दे रहा है? धन संपत्ति। कह रहा दूर दूर देश की प्रॉपर्टी भी तेरे नाम करा दूंगा। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है जब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे, इसका मतलब यहां पर शुरू में उसने कहा मुझसे मांग, इसका मतलब प्रेयर कर। कह रहा जब आप प्रेयर करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, और आप जब जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आज रात आपके ऊपर आने वाली है। कह रहा जाति जाति के लोगों की तेरी संपत्ति, कह रहा लोगों की संपत्ति भी कह रहा कि तेरे नाम हो जाएगी। इसका मतलब धन कौन देता है? परमेश्वर देता है। लेकिन मांगने के बाद, प्रेयर करने के बाद आप जुड़ने वाले हैं। आपका कनेक्शन कह रहा है किसी न किसी फैक्ट्री के साथ होने वाला आज रात। आपके बच्चों का कनेक्शन कह रहा है किसी, मैं कह रहा हूं फिल्म स्टार के साथ होने वाला। आपका कनेक्शन किसी एमएलए के साथ होने वाला। आपका कनेक्शन जो है परमेश्वर जोड़ता है कि आपकी बेटी का अच्छा रिश्ता कह रहा किसी अमीर खानदान में होने वाला, गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ होने वाला। आपकी गवर्नमेंट जॉब में कह रहा गवर्नमेंट में आपकी जॉब लगने वाली है। कह रहा कब जब परमेश्वर को आप खुश करते हैं, जब आप उसके साथ जुड़ते हैं। कह रहा इसका मतलब प्रार्थनाएं हमें जोड़ती है। जो बंदा प्रार्थना कर रहा होता है तो परमेश्वर उसी समय उसकी ओर ध्यान करता है। कह रहा पौलुस जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसकी ओर ध्यान किया। मैं कह रहा हूं कि शाऊल जब अंधा हो गया,
और जो परमेश्वर की बुराई करता था, और उसी समय जब वो 3 दिन कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था अच्छे से, तो उसी समय परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और स्वर्गदूत वहां पर गए और उसको उसी समय उसके ऊपर हाथ रखा एक परमेश्वर के चेले ने, और उसी समय वो चंगा हो गया। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर की दृष्टि नहीं पड़ती उन लोगों के ऊपर। एलिया ने मांगा, एलिया ने उस दिन मांगा परमेश्वर से, और उसी समय उसने अकाल हटा दिया। और राजा बोलता है, कह रहा कि हम तेरे बच्चे नहीं है कि तू एलिया बोलता है और उसके कहने से अकाल हटा दिया, और इतने टाइम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं करता। उसने कहा एलिया की सुनो, क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्ट है। एलिया फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है। मैं कह रहा हूं अपना जीवन कह रहा है संसार के लोगों से अलग रखता है, पवित्रताई में चलने की पसंद करता है, प्रभु बोझ के साथ बना रहता है। कह रहा है कि जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया तो उसी समय वो स्वर्ग से एक आवाज आई, कह रहा है किसी और की नहीं, यीशु की सुनो। कह रहा है इस आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया, पेड़ का नहीं, पत्थर का नहीं, बाजार का नहीं, गली का नहीं, डंडे का नहीं, कह रहा है किसी शेर चीते का नहीं, कह रहा है परमेश्वर के इकलौते पुत्र का नाम दिया गया, उसका नाम यीशु मसीह है। कह रहा है सिर्फ इसकी सुनो। अगर आज आप इसकी सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि कह रहा है कि इसकी सुनो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, नहीं तो मैं कर ही नहीं सकता। लूका के 10 के 16 और 18 में लिखा, कह रहा है जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। इसका मतलब कह रहा है कि पास्टर को भी परमेश्वर कह रहा है तू मेरे साथ कनेक्ट है तो मैं तेरी सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। और कह रहा है कि जो लोग पास्टर के साथ कनेक्ट हैं तो उनके साथ कह रहा है कि उनकी मैं सुनूंगा। आपको एक कनेक्शन बनाना है। आज आपको डील करना है कि परमेश्वर कि मैं आज से कनेक्शन बनाकर रखूंगा। अगर आज आपकी डील अच्छी है तो मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी डील सही है तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोलने वाला है। एक बार एक आदमी यूएसए से आया मेरे पास और वो बोल रहा था कि प्रॉफिट जी, कह रहा मुझे रात को भूत दिखाई देते हैं। मैंने उसको कहा कि तू कह रहा, उसने मुझे खुद पूछा, कहता हम भगवान के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा तो ये बाइबल लेकर जाओ और इसको डेली पढ़ना, और उसको खोजे का एक उदाहरण दिया। हम प्रेरितों के काम 8 के 8 में देखते, कह रहे कि जब वहां पर खोजा बाइबल पढ़ते हुए जा रहा था, वचन पढ़ता हुआ जा रहा था, तो उसी समय कह रहे कि परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और उसने फिलिप्पुस को भेजा और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। मतलब कह रहा है कि आनंद छा गया, मतलब जब क्योंकि जब खोजा बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है तो उसी समय परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। हम देख रहे हैं कह रहे कि आज बहुत सारे लोग जब चर्च से निकलते हैं तो उसी समय ऐसे निकलते हैं, सोते हुए जाते हैं बस में, कहते हो भाई साहब बहुत लंबा प्रचार था, पादरी ने थका दिया, आज गर्मी बहुत थी, हम चर्च में बैठ के थक गए। मतलब कि लोग सोते हुए जाते हैं या फिर वहां से आएंगे तो सोते हुए आते हैं। लेकिन मैंने देखा अपनी लाइफ में, जब भी मैंने सफर किया, जब मैं अपने चर्च में जाता था अपनी किसी मीटिंग के साथ, तो उसी समय हम गीत गाते हुए जाते थे, आराधना करते हुए जाते थे या बाइबल पढ़ते हुए जाते हैं। जब भी मैं इंग्लैंड में कहीं प्रचार करने के लिए जाता हूं तो मैं अपनी बाइबल को प्लेन में पढ़ते हुए जाता हूं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनता है। आप जितनी देर आप बाइबल खोल के बैठेंगे, मैं एक औरत के बारे में बता रहा हूं कि उसको दिखता नहीं है लेकिन वो बाइबल खोल के बैठी रहती है और ऐसे पन्ने पलटती रहती है। तो एक दिन मैंने उस औरत को देखा, मैंने कहा क्या कर रही है? कहती परमेश्वर का वचन पढ़ रही हूँ। मैंने कहा तुझे तो दिखता नहीं है, तो कैसे पढ़ रही है? कह रही मैंने सुना है, कह रही कि भाई जो परमेश्वर की बाइबल खोल के पढ़ते हैं, कह रहा कि उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होता है, और वो सच है। कह रहे उस औरत को दिखता नहीं है लेकिन वो वचन को अंदर से पढ़ रही है और परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में काम करता है। आज वो औरत, मैं कह रहा हूं कि वो औरत की गवाही है कि वो पूरी बाइबल आज मुंह जुबानी आपको सुना सकती है। वो औरत के पास इतनी अनॉइंटिंग है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भी आज काम जब करेगा जब आप परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्ट होंगे, जब आप प्रार्थना के साथ कनेक्ट होंगे। आपको कह रहा कि कनेक्शन बना के रखना है, बैंक में आपका पैसा बना रहे, आपकी गरीबी ना आए, आपको डिस्कनेक्ट ना हो। मैं फिर कह रहा हूं जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो शैतान आपके ऊपर वार करता है। और वहां बाइबल में लिखा, गलातियों की किताब में 5 के 17-18 में, कि वहां पर लिखा कि इसलिए कह रहा शैतान तुम्हें रोकता है क्योंकि तुम कुछ बन ना सको। कह रहा वो इसलिए हमले करता है आपके ऊपर। कह रहा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में इसलिए क्योंकि तुम जो बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको। हम यूहन्ना 15 के 5 में देखते हैं, कह रहा कि हमारा शरीर में कितने अंग है, देखो हमारे शरीर में कितने अंग है वो और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहा मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फल लाता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो आपके शरीर में कितने अंग है, हाथ है, कान है, नाक है, टांग है, सब कुछ है। अगर ये सारे अंग काट के एक तरफ फेंक दिए जाए तो उसी समय क्या होगा? आप फल लेकर आएंगे, आप काम पर जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि जो परमेश्वर का आत्मा ने आपको बाइबल से जो ज्ञान दिया और जो सिखाया, जब आप उसके साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं आज से डिस्कनेक्ट नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे वचन में, तेरे कलाम में बना रहूंगा। अगर आप ये फैसला ले रहे हैं, आज याद रखना, कह रहा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी देगा। योशू ने अपनी लाइफ के अंदर
कह रहा है कि ये बात अपने अंदर ठान ली थी, उसने डील की परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं सदा तेरी बाइबल में बना रहूंगा। योशू ने डील की, परमेश्वर ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी उतरने नहीं पाएगी, और वो अपनी जिंदगी के अंदर बाइबल का सबसे सफल लीडर हुआ। वो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज बेशक चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, ये योशू कौन था? सिर्फ एक गेट कीपर, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला व्यक्ति, मतलब सबसे ज्यादा लीडर सफल कैसे हो गया? क्योंकि धर्मशास्त्र पुस्तक इसकी जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकली, इसलिए उसके अंदर रहा, उसके नियमों में रहा और बाइबल पढ़ता और परमेश्वर के ज्ञान के अंदर चलता था। और जब आप इस वचन के अंदर बने रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं, इसलिए उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जिंदगी के अंदर आलस रखते हैं। कह रहा बाइबल पढ़ना है, टाइमिंग नहीं है, प्रेयर करना है, टाइमिंग नहीं है, आलस है। मैं फिर कह रहा हूं चर्च जाना है, आलस है कि नहीं चले जाएंगे, लेकिन कल नहीं कल चले जाएंगे। दशमांश देना है, आलस है। मैं फिर कह रहा हूं कि बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 48 के 10 में, कह रहा है कि परमेश्वर का काम जो आलस से करता है वो श्रापित है। कह रहा है कि नहीं, बीज डाल देंगे, अगली बार कर देंगे, नहीं परमेश्वर के अभी परमेश्वर ने दशमांश ठहराया है, लेकिन इस महीने हमें ज्यादा जरूरत है, हम अगली बार डाल देंगे। आप नुकसान में जाएंगे, आप प्रॉब्लम्स में जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि वचन के ज्ञान में बने रहना है। एलीशा को एलिया के बारे में देखो, उसी समय शैतान जो है एलीशा के दिमाग में डाल रहा था, डिस्कनेक्ट कर रहा था बार बार। तेरा जो नमस्कार, चेले भेज दिए उसने कहा तेरा पास्टर जो है वो तेरी तरफ देखता नहीं, सुनता नहीं, तुझे साथ नहीं लेकर जाना चाहता, तुझे छोड़ना चाहता है, तुझे अनॉइंटिंग नहीं देना चाहता। लेकिन एलिया बना रहा, उसने अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप अपने कनेक्शन को जोड़कर रखेंगे, आज कर्जे नहीं होंगे। याद रखना कि फल आने लगेगा, आज आपकी ब्लेसिंग खुलने लगेगी, लेकिन आपको कनेक्शन कैसे जोड़े रखना है? जब आप प्रॉफिट के साथ जुड़े हुए हैं, PBSM के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप चर्च के साथ जुड़े हैं, बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हफ्ते में एक दिन उपवास करते हैं, याद रखना कि परमेश्वर का कनेक्शन आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर आप दाएं बाएं भी अगर कोई गलती करेंगे या कहीं इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के आत्मा आपको संभाल कर रखेगा, आपके बच्चों को संभाल कर रखता है। फास्टिंग वो चीज है, कह रहा है कि जो कह रहा है स्वर्गदूतों को नीचे बुलाती है। याद रखना जब आप फास्टिंग करते हैं तो उस दिन पुराना स्वरदूत नहीं, नया स्वरदूत आपके घर में आता है और आपके आस पास कह रहा है बना रहता है। आपको बिलीव करना है और आपको विश्वास करना है कि देखो टावर, जब फोन का जब टावर जो होता है, जो उसका कनेक्शन चेक करते हैं तो कैसे करते हैं? जहां टावर गाड़ते हैं तो उसी समय दूर दूर जाके देखते हैं, हाँ हेलो हेलो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन दूर दूर जाकर देखते हैं, लेकिन आवाज नहीं आती। जब जहां पर आवाज आती है तो उसी समय बोलते हैं कि हाँ भाई यहां टावर गाड़ दे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी प्रार्थना की आवाज अगर जहां जिस कमरे में भी आएगी, वहीं पर एक टावर गड़ेगा आशीषों का यीशु मसीह के नाम में, वहीं पर एक स्वरदूत उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, वहीं पर एक ब्लेसिंग का खंबा गड़ेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके टावर, आपकी प्रार्थना की टावर, आज ये प्रेयर टावर, PBSM टावर आपके लिए दुआ कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपकी जिंदगी में आशीषें रिलीज होंगी आज से। कह रहा है मोबाइल के, कह रहा है आपके घर में वाईफाई है, लेकिन आप वाईफाई को से आप अलग हो जाते हैं कई बार और दूर चले जाते हैं घूमते घूमते मोबाइल लेकर, आपका कनेक्शन टूट जाता है और उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं। तो आज क्या है? कह रहा है जब आप एक दिन बाइबल पढ़ते नहीं और प्रार्थना नहीं करते तो आप वाईफाई से दूर जा रहे हैं परमेश्वर के। याद रखना, इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको अपने अंदर ये फैसला लेना है कि मुझे डेली प्रार्थना करना है, डेली वचन में बने रहना है, मुझे डेली कह रहा है कि हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना है। परमेश्वर मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, मैं वीरवार संडे ऑनलाइन बना रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आपका कनेक्शन बेशक वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं आपका कनेक्शन परमेश्वर के वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी आशीषें कोई माइकल आज चोरी नहीं कर सकता। आप ब्लेस हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहो कि परमेश्वर मैं आज से जुड़ा रहूंगा और अपनी आशीषों को देखूंगा। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि 7 दिन में, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जो फैसला ले रहे हैं, आज रात से 7 दिन में आप अपनी आशीषों को फिर से वापिस पलटता हुआ देखोगे। देखो यहाँ पर नामान एक व्यक्ति था, कोढ़ी था, और उसी समय जब वो यीशु मसीह के पास आया तो उस समय में पुराने नियम में तख्ती पर लिखा जाता था ऐसे करके, तू नापाक है, तू नापाक है, और तख्ती पर लिख देता था और वो बोलता चला जाता था मैं नापाक हूं, दूर हो जाओ मेरे से, दूर हो जाओ, क्योंकि कोढ़ी के पास जो आता था उसको कोढ़ लग जाता था। नापाक हूं, नापाक हूं। यीशु मसीह आया और उसने उसकी तख्ती को पलट दिया और उसने कहा तू आज से नापाक नहीं है, ये बोलना स्टार्ट कर। उसने कहा मैं पाक शाक हूं, मैं नापाक नहीं हूं, नापाक नहीं हूं। और उस समय वो चंगा नहीं हुआ था, लेकिन उसने हो सकता है उसने 120 बार बोला मैं पाक हूं, मैं पाक हूं, और उसने उसके बाद देखा कि वो पाक शाक हो गया। और
और उसी समय बहुत सारे लोग डर रहे थे उसे कि ये कैसे हो गया पाकशाक, ये कैसे हो गया पाकशाक। आप उसके मुंह के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर के मुंह के शब्दों के साथ जुड़ा हुआ था। आज आपको विश्वास करना है, कह रहा कि परमेश्वर ने जैसे उसकी तख्ती को पलट दिया, आज आपकी आशीषों को भी पलटने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके दुखों को भी पलटने वाला आज से यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग को भी पलटने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप डरे और घबराए हुए, आपकी आशीषें पलटेंगी आज रात से यीशु मसीह के नाम में, लेकिन पलटवाने के लिए आपको कनेक्शन के साथ जुड़े रहना है। हम दूसरा राजा 4:10 में देखते कि यहाँ पर कुलीन स्त्री ने क्या किया जुड़ने के लिए। उसने एक भीतरी कोठड़ी बनाई और अलीशा के लिए बनाई। उसने एक खाट लेकर आई, एक मेज लेकर आई, एक दीवट लेकर आई, एक कुर्सी लेकर आई। मतलब कितनी चीजें उसके लिए लेकर आई। क्यों लेकर आई? क्योंकि उसने कहा कि ये परमेश्वर का जन है और मैं परमेश्वर के कामों में हेल्प करूंगी। क्यों? और क्योंकि वो पैसे वाली थी और उसने कहा कि मैं मदद करूंगी, और उसके पास बच्चा नहीं था कोई, लेकिन उस समय उसका कनेक्शन इतना अच्छा था। तो उसी समय क्या हो गया 4:16 में हम इसी के देखते कि वहां पर अलीशा ने उसको कहा, कह रहा कि तूने जो हमारे साथ ये भलाई की है, मैं तुझे आज आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि तेरा कनेक्शन जो है परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि तूने कह रहा कि मेरे साथ जुड़ा है, नहीं परमेश्वर के साथ जुड़ा है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मैं पास्टर को दान दे रहा हूं, लेकिन ये नहीं पता पास्टर का कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप यहां कनेक्शन जोड़ते हैं तो उसके मुंह से भविष्यवाणी निकलती है। यहां पर देखो क्या लिखा, उसने कहा जा वसंत ऋतु में तुझे बच्चा होगा और तू छाती से वो बेटे को लगाएगी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। मैं कह रहा हूं कि वो गर्भवती हो गई। कब? कह रहे जब कह रहे कि उसने अपना कनेक्शन जोड़ा। याद रखना, कह रहा कि आज से कई साल पहले उसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन कब बच्चा हुआ? जब उसने अपने कनेक्शन को प्रॉफिट के साथ जोड़ा। मैं कह रहा हूं आज आप प्रोफेटिक मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं आप विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि आपका बीज भी परमेश्वर के साथ आपको जोड़ता है, आपकी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के साथ जोड़ती हैं, आपकी फास्टिंग करना, आपका वचन पढ़ना परमेश्वर के साथ जोड़ता है। आज आपको बिलीव करना है कि आज जहां भी हैं आप, इसी समय परमेश्वर आपको जोड़े रखेगा। लोगों की अनॉइंटिंग बढ़ती है, लोगों के काम बढ़ते हैं। जब जब मैंने प्रभु बोझ लिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अनॉइंटिंग को बढ़ाया, मेरे चर्चों को बढ़ाया, रिलीज किया, पावर को रिलीज किया, हर चीज को आशीष दिया। मैं कह रहा हूं फाइनेंस को भी बढ़ाया। परमेश्वर आप बढ़ाता है। जब आप अनॉइंटिंग को चाहते हैं तो आप प्रभु बोझ लें। प्रभु बोझ मतलब ज्यादा से ज्यादा जब आप लेते हैं तो उसी समय परमेश्वर काम करता है, लेकिन लेते वो है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। आज आपको जुड़ने की जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर के साथ। आज विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर है और वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा और पवित्र आत्मा आज मेरी जिंदगी में काम करेगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें कि पवित्र आत्मा जी आज मेरे बच्चों का कनेक्शन तेरे साथ हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो तुझसे दूर है परमेश्वर प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, जो पवित्र आत्मा मेरे परिवार का जन, कोई भी जन दूर है, मेरे पिता परमेश्वर आज तू इनका कनेक्शन जोड़ दे। कोई भी डिस्कनेक्ट करने वाली गंदी आत्माओं को मैं डांटता हूं, भाग इनके घर से यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय परमेश्वर इनके घरों में इनके हर आशीष खोल दे आज रात यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय पवित्र आत्मा जी मैं ब्लेसिंग को खोलता हूं और उसी समय एक बड़ा अभिषेक इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय इनकी किस्मत पवित्र आत्मा, जो लोग तकदीर को देखते हैं, जो लोग किस्मतों को देखते हैं, लेकिन जो लोग आज से तेरे वचन को देखेंगे, इनके सच में हालात बदल जाएं आज से यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनकी आशीषें पलट जाएं आज से यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय मेरे पवित्र आत्मा जी वो पन्ना में आज से फाड़ देता हूं जो इनके दिमाग में, मैं उस कागज को फाड़ देता हूं, उस स्टोरी को फाड़ देता हूं, जो आपकी बैड स्टोरी आज से फाड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से गुड न्यूज वाली स्टोरी स्टार्ट हो आज से आपकी यीशु मसीह के नाम में। हर आशीषें आज से खुलती चली जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में बड़ी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो और विश्वास करो आज से पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष को खोल रहा है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आशीषों को खोले, तो इसी समय मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना में आप शामिल हो और मेरे साथ कहें, परमेश्वर मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए, मैं पवित्र आत्मा जी आज पश्चाताप करके मेरे प्रभु पलटता हूं तेरी ओर और विश्वास करता हूं कि तू मेरी आशीषों को पलटेगा, मेरी नामधराई को पलटेगा और परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी को तू लेगा पवित्र आत्मा जी। मेरे कर्जे, मेरी बीमारियां, मेरी समस्याएं, मेरी लानतों को तू लेगा परमेश्वर। और इस समय पवित्र आत्मा जी मैं आज से प्रभु बोझ के साथ मेरे पिता तेरे साथ जुड़ता हूं, वचन के साथ सुबह उठकर वचन पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा। मेरे पिता ऐसे लोग जो इस समय तेरे सामने अंगीकार कर रहे हैं, इनके जीवन में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। आज से इनकी आशीषें रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। एक बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से खुल जाए, आज से खुल जाए यीशु मसीह का नाम। एक बड़ा मिराकल स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। और इसी समय मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत सारी बहनों को, मैं देख रहा हूं कि रीनू ऐसे आपके
मुझे पवित्र आत्मा ने बोला अभी कि आपका घर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं देखता हूं कोई ऐसे मीनू, कोई कोर्ट केस है खत्म होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई रीचा, मैं कह रहा हूं फौरन की आशीष आपके लिए ऊपर खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि पतरस, मैं कह रहा हूं कि आपके लिए पवित्र आत्मा एक नया इंतजाम करेगा, नए घर की आशीष को रिलीज करेगा। जहां आप रहते हो वहां से आप और जगह घर में चौड़े हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं कोई हैरी, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगा। हरविंदर, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई बच्चा है, कोई मैं देख रहा हूं स्टडी में कमजोर है, और इसी समय स्टडी में ब्लेसिंग खुलने वाला आज रात से यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ की ओर देखो, और इसी समय ये आशीषें आपके ऊपर आ रही हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना यवर रे। परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज कर, आज से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय एक बड़ा छुटकारा स्वर्ग से इनके ऊपर पवित्र आत्मा ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। और एक बड़ी आशीष आज से इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं उन लोगों के लिए फिर